ये उस समय की बात है जब युधिष्ठिर अब तक राजा नहीं बने थे, चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने थे। तब हुआ ऐसे कि वो अपनी टीम के साथ बैठकर, सभी सिपह सालार के साथ, अपने नवरत्नों के साथ बैठकर आगे की पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि किस तरीके से हम काम आगे बढ़ाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक यही काम चल रहा था। और शाम को उन्हीं के राज्य में एक नारी, जिसका सब कुछ, सब धन सिर्फ एक गाय थी, वो कोई चुरा कर ले गया था। वो बहुत ही टेंशन में वहां पर आई थी और महल के बाहर उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। ये संदेशा लेकर सिपाही अंदर आया और तब उसने राजा से कहा कि इस तरीके से ये आई हैं और उन्हें उनकी गाय वापस चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि सुबह से लेके अब तक मैं बहुत काम करने में थक चुका हूं और बहुत शाम भी हो चुकी है। एक काम करो, उन्हें कल सुबह बुलाओ, हम कल सुबह उनका काम कर देंगे। वो संदेशा उस लेडी तक पहुंच गया, उस नारी तक पहुंच गया और वो मायूस होकर वहां से जाने लगी। और यही भीम ने देख लिया और भीम ने कहा, मैंने यहां से मायूस होता हुआ कोई जाता हुआ देखा नहीं है, तुम्हें क्या हो गया?" और तब उसने अपनी पूरी गाथा बताई। भीम ने एक काम किया, पूरे राज्य में जितने ढोल नगाड़े थे सब बजाने का आदेश दे दिया। और ढोल नगाड़े तभी बजाए जाते थे जब कुछ खुशी का माहौल होता था, कुछ सेलिब्रेशन का माहौल होता था। जब ये ढोल नगाड़े युधिष्ठिर ने सुने, तब युधिष्ठिर ने कहा, ये ढोल नगाड़े बज क्यों रहे हैं?" और तब पता चला कि ये आदेश भीम की तरफ से आया है। युधिष्ठिर भीम के पास गए और भीम से पूछा, तुमने नगाड़े बजाने का आदेश क्यों दिया, क्या सेलिब्रेशन है? और तब भीम ने कहा, अरे महाराज, आपने तो कल पर विजय पा ली है, इसीलिए तो मैंने कहा है सब लोगों को ढोल नगाड़े बजाने के लिए। और तब युधिष्ठिर ने कहा, मैंने कब कल पर विजय पाई, मुझे तो ये पता ही नहीं है। और तब भीम ने कहा, अरे अभी अभी तो एक यहां से नारी गई जिसने कहा कि आप कल उनसे मिलने वाले हैं और कल उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और युधिष्ठिर पूरी बात समझ गए। क्या कल की गारंटी उनके पास में थी कि कल सुबह वो उठेंगे और वो काम करेंगे? इनफैक्ट हमारे पास भी वो गारंटी नहीं है। और इन सब में से सीखकर युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर बने, क्योंकि वो धर्म का काम करने के लिए उसके बाद कभी पीछे नहीं हटे। आगे जाकर उनका काफी नाम हुआ और वो धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से आज भी जाने जाते हैं। लेकिन ये चीज है जहां से उनकी शुरुआत हुई। और दोस्तों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है प्रोक्रास्टिनेशन ना करना। हम लोग चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं, हमारे कामों को तो पोस्टपोन करते ही रहते हैं, साथ में हमारी खुशियों को पोस्टपोन करते रहते हैं। वो इंपॉर्टेंट फोन कॉल जो आपको करना है उसे पोस्टपोन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जो आउटिंग करनी है उसे पोस्टपोन कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से काम आप करेंगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट सेल्स कॉल, वो इंपॉर्टेंट बुक जो आपको पढ़नी है, आप सभी चीजों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते रहे तो वो काम जिंदगी में कभी पूरा नहीं होने वाला। सो प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड करने के लिए ये तीन मास्टर स्ट्रोक तरीके हैं जिन्हें यूज करके आप भी अपने लाइफ में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहला, अपने बड़े गोल को छोटे छोटे बाइट साइज में डिवाइड कर दीजिए। सचिन तेंदुलकर जब खेलना शुरू कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बैट्समैन इतने सारे अलग अलग स्ट्रोक लगाता है, मैं कब इतने सारे स्ट्रोक देखूंगा, सीखूंगा और कब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेल पाऊंगा। और तब उनके गुरुजी ने उन्हें कहा, ज्यादा टेंशन मत लो, एक स्ट्रोक को देखो, उसको समझो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। फिर थोड़े समय बाद दूसरा तरीका समझो, दूसरा स्ट्रोक समझो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक बड़े गोल को एक छोटे गोल में डिवाइड करके बस उसी पर काम करते रहो। और उन्होंने वैसे ही किया। और आज तक सचिन तेंदुलकर जैसा स्ट्रेट ड्राइव और कोई भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्होंने पूरे बड़े गोल को छोटे गोल में डिवाइड किया और उसे इतनी बार प्रैक्टिस किया कि वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गए। तो अपने बड़े गोल को बाइट साइज से डिवाइड कर दीजिए। सेकंड, आपके जो भी 2 मिनट टास्क है उसे पोस्टपोन मत कीजिए। वो जो भी काम, छोटा सा काम, वो तुरंत हो सकता है, उसे कर दीजिए।
डिले मत कीजिए, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे काम मिलकर आगे जाके वो बड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें ना करने का गिल्ट आपको ज्यादा तकलीफ देता है। याद आइए, देखिए, अपने फैमिली में किसी ने बर्थडे विश किया, आपने सोचा मैं शाम को आराम से उनके फोन पे बात करूंगा, और शाम को आप बिजी हो गए और आप उनको विश करना ही भूल गए, और अगले दिन जब आपको याद आया तब बोला अरे यार लेट हो गया, अब कैसे विश करूं, और उस साल आपने उन्हें विश ही नहीं किया। क्यों? जबकि वो 2 मिनट में हो सकता था, सिर्फ उन्हें बर्थडे विश भेज देना था, शाम को फिर से कॉल भी कर लेते, फिर भी चलता। लेकिन हमने तो वो मैसेज किया ही नहीं, और वो जिंदगी भर के लिए रह गया। सो डू 2 मिनट टास्क एज अर्ली एज पॉसिबल, क्विकली खत्म कर दो। वो ईमेल जिसको एक लाइन में रिप्लाई करना है वो कर दो, वो मैसेज जिसको भेजना है वो भेज दो, वो ऑडियो किसी को भेजना है भेज दो। आपको कोई बुक खरीदनी है, तुरंत जाकर अभी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दो, डिले मत करो। वो कब सस्ती होगी, कब उसके कम दाम होंगे, तब जाकर मैं खरीदूंगा, कब मेरे पास ऑफर आएगा, वो कभी नहीं आने वाला है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो चीज जब आपके पास आ जाएगी तो आप उसे यूज करना शुरू करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। एंड तीसरी चीज, दैट इज, आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए। जब किसी को आपको हिसाब देना होता है, तब आप उसमें जी जान लगा के काम करते हो, क्योंकि आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि मैंने ये किया नहीं या मुझसे ये हुआ नहीं। इसीलिए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर लगाइए। इनफैक्ट पुराने जमाने से ये बात चलते आ रही है। आपने देखा है पार्टनरशिप बिटवीन राम जी एंड हनुमान। हनुमान जी के पास ताकत बहुत थी, लेकिन उनके अकाउंटेबिलिटी पार्टनर श्री राम थे, इसलिए कि वो कभी ऑफ ट्रैक नहीं गए। और राम जी के पास स्ट्रैटेजीज थी, वो अपनी स्ट्रैटेजीज किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें हनुमान जी का कैसे रोल होगा, वो भी उनके साथ वो चर्चा करते हैं। तो दिस इज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अपने किसी दोस्त के साथ में वो शेयर कीजिए कि ये मेरा गोल है और इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और उन्हें हर 3 दिन में, हर 5 दिन में अपडेट दीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए। और जब आप उन्हें ये बताएंगे कि मेरी ये प्रोग्रेस हुई या ये प्रोग्रेस नहीं हुई, तब आपके अंदर शायद गिल्ट आएगा, या फिर वो सेलिब्रेशन आएगा अगर आपने उसे पूरा किया, और उसमें आप और भी जोश से काम करने लगेंगे। तो ये 3 चीजें हैं जिससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट, अपने बड़े गोल को बाइट साइज में डिवाइड कीजिए। सेकंड, आपके 2 मिनट टास्क को डिले मत कीजिए, तुरंत कर लीजिए। एंड थर्ड, एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए जिनके साथ आप ये सब शेयर कर सकते हो और रिजल्ट ला सकते हो। इन तीनों में से आप कौन सी चीज पहले इस्तेमाल करने वाले हो? लेट मी नो इन द कमेंट्स।